दोस्तों, आज एक फिर एपिसोड ऐसा है कि जिस पे आप और मैं बरताए हैरत में डूबेंगे। हमने यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर बात की थी राशिद गोंडल साहब से। इनसे इस दफ़ा जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ब्रिजिंग के ऊपर। क्योंकि हम सुनते थे कि गड्डी आई नारोवाल दी, इस तरह गाड़ियाँ, ट्रेनें, बसें, ये चीज़ें इंसानों को आपस में मिलाती थी। इंसानों को आपस में मिलाने की जो हुनर है, जो फन है, जो स्पिरिट है, जो ख़ास एक मजाज और ज़ौक़ है, उसके ऊपर बात करने के लिए आज राशिद गोंडल साहब तशरीफ लाए। राशिद साहब, मोस्ट वेलकम जी। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और आपने पिछली मुलाकात में बताया था कि आप हांगकांग गए रहे हैं। 2003 में मैं भी हांगकांग गया हूँ। तो आपने वहाँ बड़ा अनोखा सा पुल देखा होगा जिसके वहाँ पे पिलर नहीं है। 2 किलोमीटर तक हद्दे निगाह तक पुल है, लेकिन पिलर नीचे पिलर नहीं है। बंदा देखता है और देखता ही रह जाता है। लेकिन आज मैं जिस पुल की बात करने लगा हूँ वो थोड़ा सा इन पुलों से अनोखा पुल है जी। ठीक है। उस पुल की खासियत ये है कि वो आर और पार को इस तरह मिलाता है, देश और प्रदेश को इस तरह मिलाए रखता है। आर वाले पार जाते हैं, पार वाले इधर जाते हैं, उसके ऊपर पांव रख के आगे गुजरते रहते हैं, तरक्कियां करते रहते हैं। इस पुल के 2 साइडों पे ना शोल्डर होते हैं। इन शोल्डर को आप उर्दू में कंधे कहते हैं जी। तो इन पुलों के साथ फ्रूट वाले दरख्त भी होते हैं, फलदार दरख्त भी होते हैं। तो जब बच्चे छोटी उम्र में होते हैं, कम उम्री में, नौजवानी में, तो इस पुल को इस्तेमाल करते हुए, इसके कंधों को इस्तेमाल करते हुए इन फलदार दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर उधर फल खाना शुरू कर देते हैं, फिर फल के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ये शाख मेरी, ये टहनी मेरी। वो उस कब्जा में नीचे पुल को भूल जाते हैं कि जिसके कंधों को हम इस्तेमाल करके ऊपर चढ़े, फल खाना शुरू कर देते हैं। फल खाते खाते जब रज जाते हैं तो फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पे ये कब्जा शुरू हो जाता है कि ये टहनी मेरी, ये शाख मेरी है। ये एक ऐसा पुल है जो खुद कुछ नहीं चाहता। ठीक है। ये पुल सिर्फ इस बात पे खुश होता है कि मैंने आर और पार को मिलाया हुआ है। दूसरी बात इस पुल की ये है कि ये इस मिलाने की कोशिश में, अपनी जिद्दोजहद में बाज़ औक़ात टूट जाता है, लेकिन ये ऊपर से नहीं टूटता, ये अंदर से टूट जाता है। ये पुल अफसुर्दा हो जाता है। पता है सर ये कौन सा पुल है? सर ये वो पुल है जो हमारे वालिदैन जब इस दुनिया से चले जाते हैं, जो मेन फैमिली का पिलर होते हैं, वो जब वालिदैन दोनों साइडों पे जिन पे पुल खड़ा होता है वो चले जाते हैं, तो ये वो पुल होता है जो बड़ा भाई होता है, जो हम सब छोटे भाइयों को, बहनों को आपस में मिला के रखता है। पता है इस पुल का क्या काम है? मिलाने के अलावा इस पुल का काम है बोलते रहना। बोलने का मतलब है समझाते रहना और जोड़ते रहना। ये पुल अगर अपने 2 काम छोड़ दे, बोलना छोड़ दे और जोड़ना छोड़ दे, तो आपकी जो फैमिली है उसका शरासा बिखर जाता है। आज यही कहना था कि अपने इस पुल का ख्याल रखें। इस पुल के कंधे इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ जाने वाले इस पुल का ख्याल रखें। जिसने मेन पुल अपने वालिदैन का सबसे बड़े बेटे ने साथ दिया था, छोटों को ऊपर चढ़ाने में मदद दी थी। जब वो ऊपर चढ़ जाएं तो वो अपने इस बड़े पुल का ख्याल रखें, कहीं शराजा बिखर न जाए। गोंडल साहब, ये जो बड़ा पुल होता है जी, इसका ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, इसका इसार और कुर्बानी का जज्बा भी बड़ा होना चाहिए। मैंने ये भी देखा है मुख्तलिफ ख़ानदानों में कि बड़ा भाई जो है उसकी बनिस्बत छोटा भाई जो है वो जोड़ने का काम करने लग जाता है, जिसको सगबाश, बरादर खुर्द मुबाश कहते हैं, वो जोड़ने का काम शुरू कर देता है। तो ये असल में तो वालिद का कायम मुकाम होता है। जो कोई भी बन जाए, हमारे यहाँ तो फैमिली में हमने ये भी देखा है कि वालिद फौत हो गया तो उसके कुलों वाले दिन जो है वो सबसे बड़े भाई को पग पहनाई जाती है और ये कहा जाता है कि ये ख़ानदान का सरबराह है। और अक्सर जगहों पे बड़े भाई जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं।
ہم اس میں کچھ ذاتی بات نہیں کر رہے. میں تو چھوٹا بھائی ہوں, میرے بڑے بھائی بہت مہربان تھے, میرے ایک بھائی فوت ہو گئے, بڑے بھائی تھے بالکل ایسے جیسے میرا پل ٹوٹ گیا ہو. ایوب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن ایک بڑے بھائی میرے ہیں ظہور صاحب, مجھے جب بھی کبھی کیموفلاج ہونا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ذہنی سکون دینا ہوتا ہے, اپنے آپ کو راحت پہنچانی ہوتی ہے, میں ان سے رابطہ کرتا ہوں, ان سے مشورہ کرتا ہوں, ان کی گود میں بیٹھتا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اس میں یہ گنجائش موجود ہے نا کہ بڑا ہونا اتنا اہم نہیں رہ جاتا جتنا ظرف میں بڑا ہونا اہم ہو جاتا. اب میں اس میں آپ کی بات میں ایک صرف ایڈ کروں گا کہ عمر میں بڑا ہونا, قد میں بڑا ہونا نہیں ہوتا. بڑا وہ ہوتا ہے جو اثار میں بڑا ہوتا ہے, واہ جو قربانی میں بڑا ہوتا ہے, اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے. میں نے ایک اپنے سامنے بانٹ ہوتے دیکھی, 3 بھائی تھے, جو سب سے بڑا تھا, زمین کے 3 حصے تھے, 2 گاؤں کے اندر تھے, 1 گاؤں سے دور 2 میل دور تھا. تو اس نے کہا سب سے پہلے چھوٹا لے لے, اس کے بعد دوسرا لے لے, وہ دونوں کی گاؤں کے جو 2 میل دور ہے مجھے دے دیں. واہ. تو بڑا ہونا اثار اور قربانی سے بڑا ہونا ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ دوسروں کے لیے اثار کرتا ہے, قربانی کے لیے کرتا ہے, وہ بڑا. آپ نے واقعہ سنایا تو مجھے بھی یاد آ گیا اپنے فادر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اپنے بھائیوں میں, زندہ بھائیوں میں. ایک تو بھائی ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا ہجرت کے دوران, لیکن وہ اپنے زندہ بھائیوں میں بڑے بھائی تھے. تو جب ان کے ہاں بھی کوئی تقسیم ہوئی اس طرح کی, تو انہوں نے کہا جو سب سے متاثرہ جگہ ہے نا, کم جگہ ہے, سہولت کے بغیر بھی ہے, وہ مجھے دے. صحیح. آپ باقی ساری آپ لوگوں کی. تو یہ اثار اور یہ قربانی اور یہ جذبات اس معاشرے کا بہت بڑا حسن ہے. تو وہ دوست جو بہنوں بھائیوں والے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ماں جائے, ہمسائے نہیں ہوتے, ماں جایا جو اصل ہوتا ہے اس کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے. صلہ رحمی یہ رحم ہے, یعنی ایک پیٹ سے آنے والے بچے جو ہیں وہ آپس میں محبت اور پیار جو ہے اس کو قائم رکھیں, اثار اور قربانی کو قائم رکھیں. یہ معاشرہ گل و گلزار ہو جائے گا. بہت شکریہ, سلامت رہیے. بہت شکریہ سر.